हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे, सार्वभौम धर्म क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सार्वभौम जो धर्म है वो क्या है, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं, उसकी हमें विवेचना करनी है। तो सबसे पहले हम सार्वभौम धर्म को डिफाइन करेंगे। सार्वभौम धर्म क्या होता है? ये सभी धर्मों की मूलभूत शिक्षाओं को समाहित कर मानवता, सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। ये क्या करता है? सार्वभौम धर्म जो है, सार्वभौम जो धर्म है वह सभी जो धर्मों की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उसको एक में जो है मर्ज करता है और मानवता, सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? मानवता को एक सूत्र में बांधना और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना। मतलब जो धर्म से संबंधित जो भेदभाव हैं उनको समाप्त कर मानवता को जो है एक सूत्र में पिरोना, इसका जो मेन मोटिव है वो बताता है। फिर क्या है सार्वभौम धर्म के प्रमुख तत्व? पहला क्या है सार्वभौम धर्म का प्रमुख तत्व है? धार्मिक सहिष्णुता। इसका जो पहला तत्व है वो क्या है? धार्मिक सहिष्णुता। इसके अंतर्गत सभी धर्मों का मूल संदेश प्रेम और अहिंसा है। सभी धर्मों का मूल संदेश क्या है? प्रेम और अहिंसा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो सभी जो चाहे कोई भी धर्म हो वो सारे धर्म केवल एक ही संदेश देते हैं कि हमें जो है प्रेम, अहिंसा और मानवता बनाए रखनी चाहिए। फिर क्या है इसके अंतर्गत जो है दूसरा पॉइंट क्या है? अहिंसा और करुणा। इसके अंतर्गत सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा की भावना। उदाहरण, महात्मा गांधी ने अहिंसा को सार्वभौम सिद्धांत के रूप में अपनाया। इसमें क्या बताया गया है कि जो सभी जो जीव हैं उनके प्रति हमें जो है करुणा और दया की भावना रखनी चाहिए। उनके अगेंस्ट में जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसका उदाहरण हम महात्मा गांधी ने अहिंसा को सार्वभौम सिद्धांत के रूप में अपनाया है। जो महात्मा गांधी ने क्या किया? हिंसा को सार्वभौम सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार्यता मिली है। सत्य और न्याय। इसके अंतर्गत सत्य, ईमानदारी और न्याय का पालन करना। सभी धर्म सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, वो सभी धर्म जो है सत्य, कोई ये नहीं कहता है कि आप असत्य का जो है पालन करो या आप ईमानदारी न करो। सब जितने भी धर्म है वो सब धर्म जो है सत्य, ईमानदारी, न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। उदाहरण, UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 समानता और न्याय के सार्वभौम सिद्धांत को मान्यता देता है। ये क्या करता है? ये जो है UDHR 1948 समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। समानता और भाईचारा। इसके अंतर्गत मानव मात्र को समान दृष्टि से देखने का भाव। मतलब धर्म जाति से ऊपर मानव मात्र को समान दृष्टि से, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे जो है उससे उठकर मानव मात्र के समान दृष्टि से देखने का भाव होना चाहिए। इसका उदाहरण देखेंगे, गुरु नानक देव जी ने जाति विहीन समाज की बात की है। गुरु नानक देव जी ने जो है मानव समानता और जाति विहीन समाज की बात की। फिर क्या है? मानव सेवा और परोपकार। इसके अंतर्गत जरूरतमंदों की सेवा और सर्वोच्च जो है धर्म मानता है। सार्वभौम धर्म समाज के कल्याण और जो मतलब ऐसा कोई कार्य जो समाज के कल्याण के लिए हो, जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए और परोपकार को क्या करता है? सर्वोच्च धर्म मानता है। इसका उदाहरण हम मदर टेरेसा के जीवन से देख सकते हैं, जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर मानवता की सेवा की। ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। सार्वभौम धर्म मानवता, करुणा और समानता को बढ़ावा देता है। धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सम्मान की वैश्विक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।